तो हेलो दोस्तों, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था किस तरीके से वेरिएंट्स को हम सेट करते हैं सोलारिस में, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम पार्टिकल सिम करते हैं एंड उसको ले जाते हैं सोलारिस में, वहाँ पे रेंडर करते हैं विद ऑल द एट्रीब्यूट पी स्केल वगैरह। तो सबसे पहले मैं एक सिमुलेशन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं स्फीयर लेता हूँ एंड इस पे लेते हैं एक डॉप नेटवर्क, सॉरी पॉप नेटवर्क कनेक्ट करा एंड यहाँ पे इसको लेके आए। स्कैटर ऑन सरफेस है यहाँ पे, ओके ये आ गया एंड लेट्स सी पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ फोर्सेस वगैरह हम ऐड करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ पॉप विंड फोर्स ऐड करेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ देंगे उसको पॉजिटिव के 3 एंड यहाँ पे एम्पलीट्यूड वगैरह दे देंगे, सोल साइज दे देंगे। तो इस तरीके से कुछ बिहेव कर रहा है। इसको यहाँ पे रियल टाइम टॉगल ऑन कर लिया हमने एंड इसको थोड़ा सा और एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते हैं, तो इस तरीके से बिहेव करेगा। सोल साइज को और बढ़ा देंगे, तो ये देखिए इस तरीके से ये बिहेव करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सिंपल है। एंड इसका बर्थ टाइम मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, यहाँ से जाके बर्थ इसकी कर दूंगा मैं 1 एंड 9 की जगह 2 कर देंगे, ठीक है। तो जो इसकी लाइफ है वो 2 है यहाँ पे। ओके, तो सिम मेरी रेडी है। अब इसको क्या करते हैं, इसको टॉप इंपोर्ट कराता हूँ मैं यहाँ पे, टॉप इंपोर्ट एंड टॉप नेटवर्क में यहाँ पे दे दिया एंड ऑब्जेक्ट में एज यूजुअली यहाँ पे पॉप ऑब्जेक्ट कॉपी करेंगे यहाँ से एंड इसको यहाँ पे दे देंगे, राइट। इसके बाद यहाँ पे पार्टिकल्स हमें मिल गए हमारे एंड अब इसको मुझे वहाँ पे लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे एक नल लगाऊंगा एंड आउट पार्टिकल्स, ओके। यहाँ से कॉपी करा इसको मैंने एंड अब जाते हैं सोलारिस पे स्टेज लेवल पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टेज कर देता हूँ सोलारिस, यहाँ से भी स्टेज, ओके। तो आ गए हम सोलारिस पे एंड यहाँ पे सीन ग्राफ ये रहा मेरा, सोलारिस ही है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे सॉप इंपोर्ट एंड इसमें इंपोर्ट करा लेंगे अपने पार्टिकल्स, सी। तो हमारे पार्टिकल्स आ गए। अब यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ों पे जो हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे हम किस तरीके से एट्रीब्यूट्स वगैरह को देखते हैं, इसके कैसे कैसे ये वर्क करता है, क्योंकि पार्टिकल्स पे हमने इससे पहले की वीडियोस में कभी वर्क नहीं किया। ऑब्जेक्ट्स पे किया है जिसमें नॉर्मल एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये इसके अंदर जाके सॉप इंपोर्ट है एंड यहाँ पे पॉइंट्स है। तो सबसे पहले मैं इसको पार्टिकल नेमिंग दे देता हूँ, यहाँ पे जाएंगे इसको दे देंगे स्लैश पार्टिकल्स, ओके। तो ये मेरा पार्टिकल्स आ गया एंड इसको कर दो लोड रेफरेंस, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एट्रीब्यूट्स हमारे होंगे वो यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप कुछ ज़्यादा एट्रीब्यूट्स नहीं दिखेंगे क्योंकि सॉप इंपोर्ट पे हमने क्लिक कर रखा है। तो यहाँ पे पर्पस वगैरह विजिबिलिटी वगैरह है। जैसे आप पॉइंट्स पे क्लिक करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको अलग ही तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं जो पर्पल कलर से हैं, जो आपको पहले भी मिल रही थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो आईडीज़ है हमारे पास, ये पॉइंट आईडीज़ हैं जो कि चेंज हो रही हैं, ये देखो टाइम टू टाइम चेंज हो रही हैं, ठीक है। पॉइंट्स हैं, पोजीशंस वगैरह हैं। प्रीमवर्स ये जो है एज, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या है, एज है जो कि चेंज हो रही है सब पॉइंट्स की, ठीक है। एज रेजिस्टेंस है, डेड क्या चीज़ है, अब ये क्या चीज़ है, ये है आपका ऐसा ऐसा एट्रीब्यूट है जो चेंज नहीं हो रहा, जैसे कि लाइफ है हमारी वो चेंज नहीं हो रही। तो अगर हम इसको कभी सेव करते हैं यूएसडी में, इसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम इसको दे सकते हैं कि ये हमारा एक इस डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट है जो कि चेंज नहीं हो रहा, तो वो इतनी ज़्यादा जगह नहीं लेगी सेव करने फाइल, तो उस फाइल स्टोरेज भी बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। इस तरह से पाथ है, पोजीशन वगैरह है, यूवीज है, लाइफ है। ये देखिए अगर आप लाइफ देखेंगे तो 2 है क्योंकि मैंने 2 दी थी वहाँ पे, तो वो सेम रहेगी डिफ़ॉल्ट, ठीक है। बाकी सब चीज़ें हैं, टारगेट वी वेलोसिटीज़ वगैरह हैं, ये वेलोसिटीज़, ठीक है। विड्स, यहाँ पे विड्स आपको ये क्या है, ये है पी स्केल। यहाँ पे आपको पी स्केल एज अ पी स्केल लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको विड्थ के नाम से पी स्केल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि पी स्केल है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे जाके पी स्केल लेके आता हूँ। तो ऑब्जेक्ट पे गए,
इसके अंदर गए एंड कंट्रोल सी, इसको नीचे कर लो। एंड इससे पहले मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ट्रायंगल पुट करूँगा एंड इसमें लिख देंगे p scale इज इक्वल्स टू 1, या फिर रैंडम दे देंगे सब पे, random @id, हर id पे रैंडम p scale। ओके, जो कि रैंडम मतलब कोई नंबर, ठीक है, ऐसा नहीं कि रैंडम होंगे सब पे, कोई नंबर होगा, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो p scale क्या बैठा हमारा, हाइड ऑल करें ऐसे, p scale देखो सिर्फ p कहाँ गया p scale, तो ये ठीक है, सब पे डिफरेंट है। ओके, अब यहाँ पे जाएंगे, वापस से जाएंगे स्टेज लेवल पे एंड यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जो विड्थ है उसमें कुछ वैल्यू मिलेगी आपको। ये देखो विड्थ फ्लो जो कि चेंज हो रही है टाइम टू टाइम। ये एक एरो, ये एक एरे एट्रीब्यूट है, ठीक है, पी स्केल्स के अंदर, जो कि ये चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, मतलब इसके बहुत सारे पॉइंट है तो सब पे डिफरेंट है, तो ये एक एरे एट्रीब्यूट है। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखो और बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लो कि मुझे इतने सारे एट्रीब्यूट्स नहीं चाहिए जितने इतने इसमें है, फालतू के एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे, ये हिट ये टोटल वगैरह ये सब नहीं चाहिए भाई मेरे को। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको इनेबल करूँगा और यहाँ से स्टार हटा दूंगा। स्टार हटते ही कोई एट्रीब्यूट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, मेरे पार्टिकल्स ही नहीं मिलेंगे यहाँ पे, सब गायब, ठीक है। तब यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए पोजीशन चाहिए सबसे पहले, तो फिर चाहिए मुझे वेलोसिटी चाहिए, उसके बाद मुझे चाहिए एज, उसके बाद मुझे चाहिए लाइफ, उसके बाद चाहिए आईडीज, फिर चाहिए मुझे पी स्केल। तो ये सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये रही गिनी चुनी चीज़ें, लाइफ है, वेलोसिटीज़ हैं, पी स्केल्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स वगैरह आईडीज वगैरह है। इसके बाद जो हमारे, मैंने कहा था कि डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट है, उसको हमें बताना पड़ेगा कौन सा एट्रीब्यूट। तो सेट डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या है हमारी, यहाँ पे लाइफ ले लो, तो ये हमारे सेट डिफ़ॉल्ट। जैसे इसको तुम दोगे यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा उसका, ये देखो ब्लू हो जाएगा। तो ब्लू कलर से जितने भी आएंगे वो एक डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट सबके कहलाएंगे, ठीक है। ग्रीन वाले चेंज होंगे टाइम टू टाइम, ओके। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे ग्रुप्स वगैरह का तो आपको पता है, ग्रुप्स हो तो यहाँ से लेके आ सकते हो, लेकिन अभी है नहीं तो छोड़ो इसको। इसके बाद इसको ना रेंडर करते हैं, ठीक है, क्या ही होगा रेंडर इसमें, देखते हैं। ओ, तो ये देखो पी स्केल देख रहे हो, सबके अलग अलग है, जो कि काफ़ी बड़े हैं यार पी स्केल, तो इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा। तो इसको छोटा करना है यहीं पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ट्रायंगल लेता हूँ एंड यहाँ पे लिखेंगे, अरे क्लिक हो जाए, ठीक है, @विड्थ्स, ये जो यहाँ पे विड्थ्स है ना, वो लिखना है पी स्केल का, वो नहीं लिखना, पी स्केल लिखोगे यहाँ वर्क नहीं करेगा। एंड स्टार मतलब ऑल एक्सिस, एंड यहाँ पे स्टार दे देंगे हम 0.005 सेमीकोलन। फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे इसको रन ऑन एलिमेंट ऑफ एरे एट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि हर पॉइंट पे वर्क करे। तो मैंने इस पर क्लिक किया एंड रीस्टार्ट रेंडर, नथिंग्स हैपन। और छोटा करूँ इसको 0.005, इसको भी क्लिक कर दे। अच्छा, यहाँ पे प्रिमिटिव्स भी देने पड़ेंगे, शिट। तो यहाँ पे जैसे कि, अरे नेमिंग चेंज हो गई इसकी, नहीं मैं तो पार्टिकल से दी है, ये कैसे पॉसिबल है, पार्टिकल दे रखी है, पार्टिकल, इसको रोको एक मिनट। और यार नेमिंग कैसे चेंज होगी, ये है क्या, मैंने गलत जगह डाल दिया क्या इसको, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ठीक है। फिर तो यहाँ पे ये उठा के इसके यहाँ पे डाल दो एंड अब चेक करते हैं रेंडर, जो कि बहुत ही छोटे हैं हो गए हैं। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम 5, ये देखो आगे इसको। अच्छा एक काम करते हैं, डिस्प्ले बैकग्राउंड बैक ब्लैक कर देते हैं एंड अब देखो कितना सही लग रहा है ना। एंड यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, ये देखो सही है। एंड यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा करते हैं, वेरिएंट्स तो पहले से ही है इसमें, तो यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है फिट वगैरह। तो यहाँ पे 0.2 अगर मैं इसको कर दूँ, सही है। अच्छा, इसमें ना वेलोसिटी है हमारे पास, लेकिन इसमें मोशन ब्लर आपको कहीं नहीं दिख रहा, राइट। इसमें मोशन ब्लर कैसे ऐड करेंगे हम, मोशन ब्लर ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको देना होगा रेंडर सेटिंग्स, एक नोड है इसमें जिसमें आपको क्या रेजोल्यूशन वगैरह आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो इसका, कर्मा। एंड यहाँ पे आएंगे तो
नीचे 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 होना तो यहीं पे चाहिए, कहाँ गया, सबसे ऊपर आ रहा होगा, सॉरी। डिफॉल्ट हीरा मोशन ब्लर क्लिक किया मैंने। ओके तो अभी तक भी वो चीज़ विजिबल नहीं है इसमें मोशन ब्लर, जो कि यहाँ पे वेलोसिटी ब्लर आप देखेंगे, यहाँ पे इसको मैं इनेबल करता हूँ तो यहाँ पे लिखा है नो वेलोसिटी ब्लर। तो मैं इसको वेलोसिटी ब्लर करता हूँ तो ये देखिए आपके वेलोसिटीज वगैरह आप दिख जाएंगे। ओके तो इस तरीके से आप मोशन ब्लर ऐड कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे सैम्पलिंग वगैरह भी इनेबल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। ग्लोबल वगैरह पे यहाँ पे तो और कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसका यूज़ करके आप मोशन ब्लर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, इसको रेंडर कर सकते हैं। मटेरियल वगैरह डालना होता है इस पर, एक मटेरियल लाइब्रेरी में ऐड कर लेता हूँ, इसमें कर्मा मटेरियल बिल्डर, एंड इसके अंदर जाएंगे। क्या कलर दूँ मैं इसको, ऑरेंज कलर दे देता हूँ ऐसे, और स्पेक कलर में रफनेस वगैरह बढ़ा दूंगा, ठीक है, ह्यूज वगैरह। इसका नेम दे दो पार्टिकल, बाहर जाओ, और इस मटेरियल को यहाँ दे दो, इसके आगे पार्टिकल स्लैश, ठीक है। तो इसके अंदर ही आ जाएंगे। ओके तो ये मटेरियल अब जो पार्टिकल के अंदर चले गए, ये रहा, ठीक है। अब इसको असाइन करना है, सिंपल लिख लेता हूँ असाइन मटेरियल नोड, इसका यहाँ पे लगाया। ओके एंड यहाँ पे क्या है हमारे पास, पार्ट पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स उठा के यहाँ दे दिया, जब मटेरियल है मटेरियल उठा के यहाँ पे डाल दिया, ये देखिए हो गया ऐसे, ठीक है। इन लाइट वगैरह लगानी है, लाइट वगैरह लगा लो, ठीक है। जो चीज़ें भी आपको ऐड करनी है, जैसे मैंने पुरानी वीडियोस में देखा था लाइटिंग वगैरह करनी है, वो आप कर सकते हो अभी इजीली, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में यूएसडीज वगैरह के ऊपर बात करेंगे। यहाँ तक आपको बेसिक मतलब सोलारिस का मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में यूएसडीज वगैरह के ऊपर बात करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।